अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो है कल आपकी रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 8 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। टॉपिक आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और फ्रैक्शंस है। तो क्वेश्चन 9 रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 17/8 मीटर्स। एक साइड की ये स्क्वायर बना हुआ ना, इसकी एक साइड की लेंथ उन्होंने हमें बता दी हुई है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है? 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड के। मतलब कि 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है एक लेंथ की जो है ना, एक साइड की जो लेंथ है उसके साथ। आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है चारों साइड्स को प्लस करना। ठीक है, चारों साइड की वैल्यूज़ को प्लस करें तो वो इक्वल आ जाता है, वैल्यू पेरीमीटर के ही इक्वल आता है। ठीक है, और आपने ये फार्मूला याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, क्योंकि बेटा उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के पेरीमीटर नहीं बताया, जस्ट उसका फार्मूला लिखा है। तो हम इस लेंथ की जगह ये लेंथ वाली वैल्यू को पुट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब आल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स। उन्होंने कहा अपने आंसर वेरीफाई भी करें। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि दोबारा चेक करना कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आया है या नहीं। दो तरह के मेथड से, एक पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फार्मूला लगाकर और एक चारों साइड्स की लेंथ को प्लस करके हमने बताना है कि दोनों तरह से आंसर जो है ना वो हमारा सेम आता है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको मैंने पेरीमीटर बताया, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, किसी भी चीज़ का। रेक्टेंगल का भी अगर है तो पेरीमीटर होगा चारों साइड्स की लेंथ को प्लस करना। अब स्क्वायर का पेरीमीटर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी क्या होता है? चारों साइड की लेंथ को प्लस करना। वही उन्होंने लास्ट में बोला है, ऐड करके भी इसको बताएं। और एक्चुअल फॉर्मूला उसका है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। अब क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है इस तरह से क्वेश्चन को। लेंथ ऑफ अ साइड उन्होंने हमें दे दी हुई है 17/8 मीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं हम, 8 1 टाइम 8 एंड 7 15/8 मीटर। अब बेटा ये देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या बता दिया था उन्होंने? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ ऑफ आर साइड। आर साइड मीन्स एक साइड की लेंथ के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ये आपने यहाँ पे स्क्वायर बना लेना है ताकि आपको याद रहे। और इसकी चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। ये वैल्यू उन्होंने उस लेंथ की दे दी हुई थी। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, 15/8 मीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो है आपने कटिंग यहाँ इस स्टेप में नहीं करनी, नेक्स्ट स्टेप में कटिंग करेंगे इस तरह से। 4 1 टाइम 8, 4 2 टाइम्स 8, साथ में आ जाएगा मीटर। अब 4 को 15 बाई, ये हमारे पास क्या आंसर आ गया है? 15/2 मीटर। अब बेटा ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम डिवाइड करवा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवाइड करवाएं इसको। 2 के टेबल में ये हो रहा है 2 7 टाइम्स 14, माइनस की करेंगे तो 1 आ जाएगा। मीन्स कि इसकी जो है हमारे पास पेरीमीटर इसका क्या आ गया है? 7 1/2 मीटर। एंडिंग लाइन इसकी आप लिखेंगे, सो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 7 1/2 मीटर। अब आपने इसकी क्या करनी है? वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है कि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि वेरीफाई करें बाय एडिंग द लेंथ 4 टाइम्स। लेंथ को 4 टाइम्स ऐड करके, लेंथ हमने क्या देखी थी? वन साइड की 8 1 टाइम 8, 1 में 7 प्लस कर दिया, 15/8 मीटर। वन साइड की लेंथ हमारे पास 15/8 है, इसको 4 टाइम्स हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो बेटा इसको ऐड करें। अब आपको पता है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले से बनी हुई है, तो इसको जो है वो इसका एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा? 8, अब ऊपर 15 प्लस 15, 15 को 4 टाइम्स हमने ऐड करना है। तो इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 4 टाइम्स ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, 15 को 4 टाइम्स ऐड करें, 15 15 30 45, 45 में 15 प्लस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 60। अब बेटा इसको डिवाइड किसके साथ करवाना है? 8 के साथ। दोनों एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं। 2 के टेबल पे 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6 और ये साथ में 0 आ जाएगा। अब ये 30/4 आ गया है। अब बेटा ये देखें आप, अगेन कटिंग हो रही है। 2 के टेबल पे 2 1 टाइम 2, 1 इधर चला जाएगा, 2 5 टाइम 10 एंड 2 2 टाइम 4। अब अगेन देखें कि हमारे पास आंसर क्या आया है? 15/2 मीटर। तो हमारे पास जो पीछे जब हमने फार्मूला लगा के फाइंड किया था पेरीमीटर, तब भी हमारे पास यही आंसर आया था, 27/14 डिवाइडेड बाय -1। तो ये हम आंसर लिख देंगे 7 1/2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बाय फार्मूला भी हमारे पास 7 1/2 मीटर ही आंसर आया है। और वेरिफिकेशन करने से, वेरिफिकेशन कैसे की है? ऐड करके, तब भी वही आंसर आया। तो लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ये
था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 2091/18 मीटर स्क्वायर। एरिया रूम का बता दिया हुआ है। एरिया किसको कहते हैं बेटा? ये आपके पास ना रेक्टेंगल एक बनी हुई है। रूम किस शेप में है? रेक्टेंगल की शेप में। ये सारा उन्होंने एरिया अंदर वाली जितनी भी जगह है ना वो बता दी है। अब इफ़ द लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ मीन्स कि वन साइड की, ये दो रेक्टेंगल में ये दो साइड सेम होती हैं और ये दो साइड सेम होती है। ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। अब बेटा उन्होंने लेंथ एक साइड की बता दी हुई है। अगर ये लेंथ ये है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? 17 2/3 मीटर। अब उन्होंने क्या कह दिया? फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। हमने क्या फाइंड करनी है? विड्थ। विड्थ मीन चौड़ाई। हमने चौड़ाई फाइंड करनी है रूम की कितनी है, ठीक है। अब हमें किस तरह से पता चला ये रेक्टेंगल शेप में रूम है? क्योंकि बेटा यहाँ पे लेंथ और विड्थ जहाँ पे दोनों चीज़ों की बात की जाए तो वो हमें पता चल जाता है वो रेक्टेंगल की बात हो रही है। अगर सिर्फ लेंथ की ही बात हो रही होती तो वो स्क्वायर होना था, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। एरिया बता दिया हुआ है और लेंथ बता दी हुई है। हमने क्या फाइंड करनी है? विड्थ। बेटा ये हिंट भी याद रखना है। द एरिया ऑफ अ रूम इज कैलकुलेटेड। एरिया ऑफ अ रूम किस तरह से फाइंड करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ को उसकी विड्थ के साथ। ये उन्होंने हमें फॉर्मूला हिंट के तौर पे दे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ अ रूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। अब यहाँ पर आप जो है ना वो वैल्यूज़ लिखेंगी। एरिया ऑफ अ रूम कितना दे दिया, ये आपने साइड पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी ताकि आपको जो है ना वो याद रहे। सबसे पहले एरिया ऑफ अ रूम गिवन था तो वो आप लिखेंगे 2091/18 मीटर स्क्वायर। अब इसको यहीं पर आप जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। 18 को 209 से मल्टीप्लाई करवा के 1 उसमें ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब बेटा एरिया जो है हमेशा एरिया के साथ जो यूनिट लगा होता है ना उसके ऊपर हम ये छोटा सा स्क्वायर लिखते हैं। ये इसको 2 नहीं पढ़ना, आपने इसको क्या पढ़ना है? स्क्वायर पढ़ना है, ठीक है। 3763/18 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से लेंथ ऑफ अ रूम उन्होंने दे दी हुई थी। लेंथ ऑफ अ रूम को भी हमने कन्वर्ट कर दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपने विड्थ फाइंड करनी है। विड्थ हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एरिया ऑफ अ रूम का हमने पीछे हिंट पढ़ा था कि किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो बेटा यहाँ पर आपने ये वाला जो है सिंबल लगा लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिख लेंगे। अब आपने एरिया ऑफ अ रूम की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। क्या थी? 3763 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल, ये इक्वल का साइन यहाँ पर, इक्वल के बाद लेंथ, लेंथ की क्या वैल्यू दी हुई है? 53/3 मीटर। मीटर अभी ना लिखे, वो लास्ट पे आंसर में लिख देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, विड्थ हमें नहीं पता तो विड्थ जो है वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या किया है? एरिया की वैल्यू पुट की है, लेंथ की वैल्यू पुट की है और विड्थ को ऐसे ही लिख दिया। बाकी मल्टीप्लिकेशन और इक्वल का साइन भी एज इट इज़ है। अब बेटा ये बात आपने याद रखनी है, ये एक रूल है कि अगर एक साइड पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाकर वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। 3763 डिवाइडेड बाय 18, ये वाली वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 53/3 इज इक्वल टू विड्थ। अब बेटा ये बात जो है ना हम इसको इधर क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि हमने फाइंड क्या करनी है? विड्थ फाइंड करनी है। तो विड्थ को यहीं रहने देना, जो दूसरी वैल्यू है ना उसको दूसरी साइड आपने लेके जाना है। इस साइड पे, राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड ने अब किस में चेंज हो जाना है? मल्टीप्लाई में। 3763 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 3/53। अब बेटा ये देखिए आपको भी ये बात पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट साइड की वैल्यू जो है ना वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जी बेटा यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग की है। 53 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 53 को इसके साथ हमने डिवाइड करवा के देख लिया है कि कितने टाइम्स जो है ना 53 इस पे डिवाइड हो सकता है। तो 71, 53 वन टाइम, 53 71 टाइम्स, 3 वन टाइम एंड 3 6 टाइम। ये इसकी कटिंग कर ली हमने। अब नीचे लिखेंगे 71 वन टाइम 71 एंड 6 वन टाइम्स 6। अब बेटा आपको पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है आपने मिक्स नंबर में। तो यहाँ पर साइड पर हमने इसको डिवाइड करवा लिया। हमारे पास जो विड्थ आ रही है वो क्या आ रही है? 11/5/6 मीटर। अब आपने क्या करना है? विड्थ को इस साइड पर लिख देना है, लेफ्ट साइड पर, और जो आंसर है उसको राइट साइड पे लिख देना है। अब बेटा और इसकी एंडिंग लाइन हमने विड्थ फाइंड की है ना, तो एंडिंग लाइन क्या आ जाएगी? सो विड्थ ऑफ अ रूम इज 11/5/6 मीटर। बेटा आज की हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और आप जो है अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।